नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। राकेश, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार महेंद्र भट्ट की ताजपोशी हो चुकी है और वहीं दोबारा महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनमीत चौहान ने कहा कि कांग्रेस में डर का माहौल व्याप्त है। कांग्रेस को लग रहा है कि उनके पार्टी में अब जो अच्छे लोग बचे हैं, कहीं वह भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में ना चला जाए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है संगठन में, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी पर विश्वास व्यक्त किया गया है, निश्चित रूप से उनके जो पिछले हमारे 3 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर उनको ये इनाम। रामनगर भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रामनगर क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में यहां विश्व भर के सैलानी आते हैं। उन्होंने कहा कि यहां के वाइल्ड लाइफ को हमें बचाए रखना है। कॉर्बेट के विश्व में एक अलग पहचान है, उसे हमें निरंतर बनाए रखना है। इसके लिए हर संभव जो भी प्रयास करने होंगे वह किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज के एक पेड़ मां के नाम लगाया। शानदार स्थान है और मानसून में भी जो है लोगों के लिए खुला रहेगा और वहाँ पर सभी प्रकार की वाइल्ड लाइफ भी आपको मिलेंगी और एक अच्छी सफारी का भी आनंद वहाँ पर। धन्यवाद। रुड़की में मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल नाम की वेस्ट मटेरियल कंपनी के बाहर आज आसपास के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से हो रही गंभीर बीमारियों को लेकर हंगामा किया। हालांकि इस मामले को लेकर भाजपा के रुड़की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर धरना समाप्त किया। डॉक्टर मधु ने बताया कि उन्होंने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया है और सुना है और वह मुख्यमंत्री से मिलकर ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। 3 बालिकाएं कूड़ा बीनने वाली वहां पर गई थी, जहां पर 4 लड़के थे और उन्होंने उनको चोर मानते हुए उनका पीछा किया, जिसमें से एक लड़की को उन्होंने पकड़ लिया और वहां पर स्टोन क्रशर में स्थित एक कमरे में बालिका को बंद कर दिया और पुलिस को फोन द्वारा सूचित किया। पुलिस के वहां पर पहुंचने से कुछ देर पहले जब उन्हें उस कमरे में झांक कर देखा तो उस बालिका द्वारा फांसी लगा ली गई थी। उन्होंने दोबारा से फोन करके पुलिस को सूचित किया। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एफएसएल की टीम को वहां पर बुलाया गया और घटना स्थल को सील करते हुए उसका निरीक्षण किया गया और जो भी आवश्यक एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए गए। श्यामपुर क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी का ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से घर से चोरी किया सामान, सोने, चांदी और ज्वेलरी बरामद किया गया। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है और मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह जनपद खटिया में धान रोपाई की और हल भी चलाया। सीएम धामी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक और जहां लोग सीएम धामी की सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे ढोंग बता रही है। पुष्कर धामी जी ने अपनी खेती पर, अपने खेत पर रोपाई का काम किया। उत्तराखंड की कुआओं की पद्धति के आधार पर ढोल वादक के साथ और ये रोपाई की गई। आश्चर्य होता है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने हरीश रावत जी को इसमें भी राजनीति दिखाई दी। और मैं कह सकता हूं कि जिनका नाम उन्होंने लिया, राहुल गांधी, उनकी एक गज जमीन भी कहीं नहीं है। वो जिन खेतों में रोपाई कर रहे थे वो खेत किसी और के थे। और आजकल उत्तराखंड का रोपाई होती है। मुख्यमंत्री धामी जी ने एक प्रेरणा का, यहाँ के जो युवा है उनको प्रेरणा देने। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि जिस तरह से मौसम का मिजाज बना हुआ है, ऐसे में पोलिंग सेंटर तक सभी पोलिंग पार्टियों को पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का भी इंतजाम किया जाना चाहिए। बता दें कि प्रदेश में पहले चरण के लिए 24 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 28 जुलाई को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 12 जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पोलिंग पार्टियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी रखें। शराब की अवैध तस्करी पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
धाम यात्रा और कावड़ यात्रा आदि की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो आपदा के दृष्टिगत व्यवस्थाएं हों या अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं हों, वो पहले हमने राज्य स्तर पर, उच्च स्तर पर एक बैठक करके मुख्य सचिव के साथ तभी सारी चीज़ें निर्धारित की हैं। और इसमें राज्य सरकार से हमने लिखा भी है कि आपदा के दृष्टिगत और सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी आवश्यक संसाधन जिला निर्वाचन अधिकारियों का आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराएंगे। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को हमने ये भी अनुरोध किया है, निर्देश दिए हैं कि वे एक आकस्मिक आपदा योजना भी निर्वाचन के दृष्टिगत बनाकर रखें। धाम यात्रा और कावड़ यात्रा आदि की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सुरक्षा। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल जारी किया जा चुका है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाम शम्स ने कहा कि केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक से गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा और इससे उनके अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित किया जाता है और अब केंद्र सरकार इस अधिनियम में बदलाव करने जा रही है, जिससे गरीब मुसलमानों को अधिक लाभ मिलेगा। लोकसभा राज्यसभा में एक बड़ी लड़ाई के बाद वो कानून का रूप लेते हुए पारित हुआ। फिर वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसके कुछ बिंदुओं को चैलेंज किया गया, जिसके ऊपर अभी सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आने का इंतजार है। अभी जिस तरह से केंद्र सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा गैजेट नोटिफिकेशन की अधिसूचना जारी की गई है, इससे अब ये स्पष्ट हो गया है कि नए एक्ट के हिसाब से अब कार्यप्रणाली जो वक्फ की है वो। रुड़की में मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल नाम की वेस्ट मटेरियल कंपनी के बाहर आज आसपास के ग्रामीणों ने धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कंपनी से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से हो रही गंभीर बीमारियों को लेकर हंगामा किया। हालांकि इस मामले को लेकर भाजपा की रुड़की जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर धरना समाप्त किया। डॉक्टर मधु ने बताया कि उन्होंने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना है और वह मुख्यमंत्री से मिलकर ग्रामीणों की समस्याओं को हल कराने का प्रयास करेंगे। कंपनी बंद कराना तो एक अलग बात है, लेकिन जो इस कंपनी के बारे में इन गांव वासियों ने बताया कि जलवायु हो और वायु प्रदूषण हो, अगर वो प्रभावित हो रहा है तो ऐसा नहीं, इस पे संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि प्राथमिकता हमारी जो है वो मानवता के आधार पर है। ग्रामवासियों की समस्या हमारी प्राथमिकता है और अगर ग्रामवासी परेशान है, क्षेत्रवासी परेशान है, तो ऐसा नहीं है, शासन प्रशासन उस पर संज्ञान जरूर लेगा। हो सकता है अभी तक उनके संज्ञान में ना हो, लेकिन मैं आई हूँ यहाँ पर तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं शासन में भी ये बात लेके जाऊँ और प्रशासन में भी ये बात लेके। उत्तराखंड के डोईवाला में संदिग्ध हालत में फंदे से लटका हुआ एक युवती का शव क्रेशर से बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। फोरेंसिक की टीम ने मौके से कुछ साक्ष्य भी जमा किए हैं। बता दें कि इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर जमकर हंगामा भी किया, जिसकी सूचना पर सीओ ऋषिकेश भी मौके पर पहुंचे और किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। कूड़ा बीनने वाली वहां पर गई थी, जहां पर 4 लड़के थे और उन्होंने उनको चोर मानते हुए उनका पीछा किया, जिसमें से एक लड़की को उन्होंने पकड़ लिया और वहां पर स्टोन क्रशर में स्थित एक कमरे में बालिका को बंद कर दिया और पुलिस को फोन द्वारा सूचित किया। पुलिस के वहां पर पहुंचने से कुछ देर पहले जब उन्हें उस कमरे में झांक कर देखा तो उस बालिका द्वारा फांसी लगा ली गई थी। उन्होंने दोबारा से फोन करके पुलिस को सूचित किया। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एफएसएल की टीम को वहां पर बुलाया गया और घटनास्थल को सील करते हुए उसका निरीक्षण किया गया और जो भी आवश्यक एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए गए। 3 बालिकाएं। पहाड़ों में बारिश से नदियां उफान पर है। नदी किनारे स्थित सभी घाट और रास्ते पिछले कई दिनों से जलमग्न है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है। अलकनंदा नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से लगभग 20 मीटर दूर बह रही है। रुद्रप्रयाग में नदी से लगभग 20 मीटर दूर भगवान शिव की मूर्ति पिछले दिनों जलमग्न हो चुकी थी, लेकिन आज नदी का कुछ जल स्तर कम होने के बाद सिर्फ मूर्ति का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। नदी किनारे जाने पर यात्रियों और स्थानीय लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और नदियों में तेज बहाव के चलते मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में
आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने स्तर से सभी तैयारियां की हैं। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पिछले साल टिहरी में भूस्खलन के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई थी। उसके बाद प्रभावितों को एक स्कूल में रोका गया था, जहां पर उन्हें रहने खाने के साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी सुविधाएं दी गई थी। इस बार भी इसी तरह के प्रबंध किए गए हैं। आती है, भूस्खलन के कारण लोगों को हटाना पड़ता है या बाढ़ के कारण लोगों को हटाना पड़ता है, तो हम लोग उसके लिए सभी जनपदों में जहां जहां आवश्यकता पड़ने की संभावना हो वहां पर डिजास्टर सेंटर आश्रय स्थल के रूप में चीज़ों को चिन्हित कर रहे हैं। वो कोई विद्यालय हो सकते हैं, धर्मशाला हो सकती हैं या कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है जहाँ पे कुछ लोगों को रोक सकें हम उनके लिए। वहाँ पर बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, शौचालय, इलाज की अगर आवश्यकता पड़ी तो इलाज की व्यवस्था, और उसी के साथ साथ उसके आसपास कहीं पशुओं के लिए भी रखने की जगह जहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती हो, पशुओं के रुकने की व्यवस्था, उनके चारे की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, इस तरह से निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसी आपदा आती है भूस्खलन के कारण। उत्तराखंड में सावन के महीने में कांवड़ियों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसले पर प्रशासन ने अमल करना शुरू कर दिया है। पौड़ी के डीएम स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजब सिंह रावत ने कांवड़ क्षेत्र में दुकान लगाने वालों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना फूड लाइसेंस के दुकान न खोलें और अपनी पहचान से संबंधित दस्तावेज दुकान के बाहर डिस्प्ले करें। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कार्रवाई से बचने के लिए दुकानदारों को मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करने की अपील की है। यमुनोत्री हाईवे पिछले 8 दिनों से लगातार बंद है। धाम की यात्रा में वाहनों की आवाजाही सिलाई बैंड और औजरी के पास से पिछले एक सप्ताह से पूरी तरह से थमी हुई है। दरअसल पिछले सप्ताह 28 जून देर रात को सिलाई बंद के पास बादल फटने और अतिवृष्टि की घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग का करीब 7 से 8 जगह में बड़ा हिस्सा पानी के बहाव में वॉश आउट हो गया था, जिससे यमुनोत्री की तरफ 100 से ज्यादा यात्री वाहन फंस गए। ओजरी के पास भी एक बड़ी खाई बन गई थी। इस जगह पर अब राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा वैली ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, जो लगना अब शुरू हो गया है। संभवतः 4 से 5 दिनों में तैयार हो जाएगा। नमस्कार, मैं महावीर कौर माही, यमुनोत्री धाम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कुछ समय पहले यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में एक ओजरी खड्ड के पास 2 जगह सिलाई बैंड और यहाँ से जो है रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पूरी रोड वॉश आउट हो गई थी। वहाँ पर जो है वैली ब्रिज का निर्माण प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि लगभग 3 से 4 दिन में बनकर। मसूरी में रविवार को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर स्थानीय तिब्बती समुदाय द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, केक काटने का समारोह और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संकल्प शामिल थे। वक्ताओं ने उनके संघर्षमय जीवन निर्वासन के पश्चात भारत में उनके योगदान और वैश्विक स्तर पर उनके आध्यात्मिक नेतृत्व की सराहना की। लामा जी का आज 90वें जन्मदिन है और पूरे विश्व में जन्मदिन मनाया जा रहा है, और खासकर हमारे स्कूल में आज 6 जुलाई की जन्मदिन पर त्यौहार मनाया जा रहा है और कल भी मनाया जाएगा हमारे यहाँ पे। मुहर्रम का महीना जारी है। मुस्लिम समुदाय में शिया हो या फिर सुन्नी समुदाय, सभी लोगों में गम और रंज का माहौल देखने को मिलता है। पर इस बार शिया समुदाय के लोगों में ईरान के राष्ट्रपति सैयद आयतुल्लाह अली खamenei का क्रेज बढ़ा है। शिया समुदाय के लोगों का कहना है कि आयतुल्लाह खamenei हमारे धर्म के बड़े रहनुमाओं में आते हैं। उनकी कद्र हिंदुस्तान के तमाम शिया धर्मगुरु से ऊपर की जाती है, इसलिए आज उनकी फोटो हमारी हर बस्ती और इमामबाड़ी में देखने को मिलेगी। वह उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। देखिएगा, ये हमारे आयतुल्लाह खamenei साहब जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, और ये हमारे धर्मगुरु भी हैं, और हम इन लोगों के इनके ही दिशा निर्देश पर चलेंगे, क्योंकि ये हक के साथ में हैं। मैं आलम इंसानियत के सबसे बड़े रहनुमा आज के वर्तमान समय में हमारे आयतुल्लाह खamenei साहब हैं, और इनका जो हमने तस्वीर लगाई हुई है, ये हमारे धर्म को प्रचार करने के लिए, और हमारा संविधान भी इस चीज़ को आज्ञा करता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें ब्रेक के बाद।
स्वागत है। ब्रेक के बाद देहरादून में डेंगू की रोकथाम को लेकर नगर निगम जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके तहत नगर निगम की टीम विभिन्न जगहों पर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम कर रही है। गत वर्ष का अगर हम डाटा देखें तो सितंबर माह में पहला केस आया था डेंगू का, और इस वर्ष अगर देखें तो अप्रैल में ही डेंगू का पहला मरीज रिकॉर्ड हुआ था। यद्यपि वो बाहर का था, परंतु हमारे यहाँ ही रिकॉर्ड हुआ। उसी क्रम में जो है अप्रैल माह से ही हमारी कार्य योजना अनुसार हम लोग जो है लार्विसाइडल का भी छिड़काव करवा रहे हैं, और हमारे यहाँ वृहद फॉगिंग अभियान भी तब से चालू है। और अभी तक जो है हमारी 6 बड़ी मशीन है और 100 छोटी मशीनों से फॉगिंग वार्डवार की जा रही है। लार्विसाइडल हेतु जो है 20 टैंकरों के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में जो है लार्विसाइडल का छिड़काव हो रहा है, ताकि मच्छरों की डेंसिटी को कंट्रोल किया जा सके। देहरादून में कावड़ यात्रा को लेकर विभाग तमाम तैयारियां में जुटा है। परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। परिवहन अधिकारी अनिता चंबोला ने बताया कि कावड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें हरिद्वार में सैकड़ों की तादाद में कावड़िए आते हैं, और उसके साथ साथ 4 धाम यात्रा भी हरिद्वार से होकर ही श्रद्धालु जाते हैं, जिसको लेकर हमारी तैयारी पूरी है। साथ ही समय समय पर चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। के लिए ऋषिकेश में, हरिद्वार में और रुड़की में विशेषकर, तो वहाँ पर जो ARTOs हैं उनके स्तर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारी टीम भी अभी से जो भी कांवड़ की गाड़ियाँ आ रही हैं उनको फ़िलहाल हम चेक कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पे पार्किंग्स हमारी बनेंगी कांवड़ के लिए, तो वहाँ पर भी गाड़ियों की व्यवस्था कैसे होगी ये हम लोग दिखवा रहे हैं। इसके साथ ही जहाँ पर बाहर की पार्किंग से अंदर शहर तक लाने के लिए या फिर ऋषिकेश से हरिद्वार तक लाने के लिए बसों की या किसी अन्य साधन की व्यवस्था पर भी हमने यूनियन से बात कर ली है, जिससे कि कांवड़ यात्रा के दौरान बाहर से आने वाली गाड़ियों पर रोक लगने के या ट्रैफिक व्यवस्था के जो ट्रैफिक प्लान बनेगा कांवड़ यात्रा के। लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया और कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक सच्चे देशभक्त थे। 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान का ये जो नारा दिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आज उन्हीं का जन्म दिवस पूरे धूमधाम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मनाया गया। धारा 370 की जिन्होंने अलग जगाई थी और जिसका आज जीता जागता उदाहरण है, जो धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई थी, ये उन्हीं का नारा था। तो बड़े उत्साह से जिन्होंने पूरे देश को राष्ट्रवाद एकात्मवाद का जो पहल की थी पूरे देश में, आज जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर खड़ी है। टिहरी बांध परियोजना के अधिशासी निदेशक LP जोशी ने कहा कि THDC इंडिया लिमिटेड के टिहरी बांध में 1000 मेगावाट के वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट के दूसरे यूनिट 250 मेगावाट का संचालन शुरू कर दिया गया है। टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट न केवल देश की पहली वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज सुविधा है, बल्कि किसी भी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा कार्यान्वित अपनी तरह की सबसे बड़ी सुविधा भी है। टिहरी बांध परियोजना की ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि 4 जून को पहले यूनिट के सफल COD संचालन के बाद आज दूसरी यूनिट का संचालन करना THDC को बेहतर कार्यक्षमता को दर्शाता है। इसमें 4 टर्बाइन्स लगी हुई हैं जो रिवर्सिबल पंप टर्बाइन है, जिसमें एक दिशा में ये पंप का काम करता है और दूसरी दिशा में ये टर्बाइन का काम करता है। तो आज हमने जो दूसरी यूनिट है इसकी, जो दूसरी मशीन है, उसके जो वाणिज्यिक संचालन होता है जिसको कॉमर्शियल ऑपरेशन बोलते हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू की है। और इसमें जो हमारी एक ऑपरेशन की साइकिल है, इसमें 7 घंटे पंपिंग और 6 घंटे जनरेशन वाली साइकिल है। इसको हम कंटिन्यूस मशीन को चलाएंगे और इसको ग्रिड को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। कोतवाली रायवाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक के कब्जे से देसी पिस्तौल बरामद किया। देसी पिस्तौल बरामद होने पर पुलिस ने युवक के खिलाफ अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। कोतवाल BL भारती ने बताया कि नेपाली फार्म तिराहे से 3 पुलिया की ओर जाने वाले रास्ते पर देर रात एक काली फिल्म लगी स्कॉर्पियो कार खड़ी हुई दिखाई दी। चेकिंग के लिए जब पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो स्कॉर्पियो कार में मौजूद युवक के पास देसी पिस्तौल पाया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसकी स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।